Hello students, welcome to Jindra English School online class session of Standard 6 Mathematics chapter number 5, and today we do the exercise number 5.7 in chapter Understanding Elementary Shapes. So before this exercise we do the exercise 5.6 and we know about the shapes. In this exercise first question is the say true or false. So here is the giving some examples statements, and we have to say that these statements are true or false. So first statement is each angle of a rectangle is a right angle. If you know the definition of the rectangle or a rectangle, if you know very well the shape of the rectangle, अगर आपको रेक्टेंगल से बनाना आता है तो आपको ये मालूम है ईच एंड एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर इक्वल्स इन ए रेक्टेंगल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ईच एंगल इज राइट एंगल. एंड सेकेंड, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. सो अगेन दिस इज द statement is fit to the definition of the rectangle. So length अगर हम बात करें कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती है पेयर वो इक्वल लेंथ की होती है, तो ये भी उसी पे है. सी पर आते हैं. द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. ये भी उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट है. डीप all the sides of a rhombus are of a equal length. rhombus में सभी साइड इक्वल होती है, तो ये भी अगेन स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है. फिर ई पर आते हैं. all the side of the parallelogram of a equal length, ये फॉल्स है. पैरेललोग्राम में पैरेलल होती है अपोजिट साइड बट इक्वल नहीं होती है. And the last statement, the opposite sides of a trapezium are parallel. Again this statement is false because parallelogram में ही opposite sides parallel होती है. trapezium में सिर्फ one side जो है होती है वो क्या होती है, parallel होती है. Question number 2, give reason of the following. सो क्वेश्चन यहाँ पर 2 है, रीजन देना है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल. जो स्क्वायर होता है स्पेशल रेक्टेंगल होता है बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स. क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल में भी तो यही होता है. और रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं होती बट अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है ना. सो बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बी, रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ द स्पेशल पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल स्पेशल पैरेललोग्राम है, यस, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सी, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस. स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी, because its all four sides are equal and diagonals are perpendicular to each other. D पर आते हैं. squares, rectangles, parallelograms are all quadrilateral. ये सभी कैसे quadrilateral है, तो यहाँ पर because all of them have 4 sides, सभी में 4 साइड होते हैं तो quadrilateral होते ही होंगे. Square is also parallelogram because its opposite sides are equal and parallel, इसलिए ये पैरेललोग्राम भी होता है. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड द एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. कैन यू आइडेंटिफाई दैट रेगुलर और क्वाड्रिलेटरल. अगर एक ऐसा फिगर है जिसमें सभी साइड इक्वल है, उसके सभी एंगल्स इक्वल है, तो सीधी सी बात है कि एक अकेला स्क्वायर ऐसा है जिसमें ऑल साइड आर इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल्स. सो आंसर इज द स्क्वायर ऑफ ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. अब आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 5.8. क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स. इफ एनी वन अमॉन्ग दिस इज नॉट, से वाई. आपको यहाँ पे ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं. इन डायग्राम में ये बताना कि कौन सा पॉलीगॉन है.
पॉलीगॉन के लिए आपको क्लियर बता दें कि पॉलीगॉन मतलब स्ट्रेट मतलब लाइंस होती है बट वो क्लोज्ड होनी चाहिए। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉलीगॉन, यहाँ पर ये ओपन है ना, तो ओपन है इसलिए ये पार्ट ओपन है, यहाँ अंदर ये वाला पार्ट ओपन है, तो ये नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर आंसर इसका क्या आएगा, ए, एज इट इज़ नॉट ए क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज फिगर नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन। और यहाँ पर ये क्लोज फिगर है, इट इज़ अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड बाय द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है। अब यहाँ इसकी बात करें तो ये पॉलीगॉन नहीं है बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है। इट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय ए लाइन सेगमेंट, ये कर्व्ड लाइन है बट लाइन सेगमेंट नहीं बना है, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर ये नीचे वाला ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय ओनली द line segment, it has a one curved surface also. So question number 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेम ईच पॉलीगॉन, पॉलीगॉन अभी जब हमने किया तो आपको वापस से याद दिला दे कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर, क्लोज फिगर मतलब कहीं भी स्पेस नहीं रह जाए, क्लोज फिगर जो चारों तरफ से तो बंद होगा बट ये क्लोज फिगर सिर्फ और सिर्फ मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हो, यानी आपको स्केल का यूज़ करना पड़े, सिर्फ हाथ से कर्व लाइन पे नहीं चलेगा, तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। सो यहाँ पर ये दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉलीगॉन पहचानते हो तो उसके एंगल्स पे आओ, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल। 4 एंगल है, 4 साइड है, अगर 4 एंगल और 4 साइड होती है तो क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। और ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप कौन सा है, काइट है। आप खाली क्वाड्रिलेटरल लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ कितनी साइड है, 3 है। एंगल कितने हैं, 1 2 3, सो ये 3 एंगल 3 साइड यानी ट्राइंगल। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एंगल है, 1 2 3 4 5 साइड है, 5 एंगल एंड 5 साइड, तो ये पेंटागन। यहाँ पर कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड 8 एंगल, तो ऑक्टागन। ठीक है, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 3 साइड ट्राइंगल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन। है ना इजी। तो आपके बुक में भी इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे हम देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन 2 हो गया, तो क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ड्रो ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन यानी 6 साइड बनाना है, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिकल्स, सॉरी वेट्रिक्स, कोई भी 3 उसकी वेट्रिक्स कनेक्ट करना है। ड्रो ए ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। अगर हम हेक्सागन की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ और वापस ए, ऐसा कंप्लीट करते तो हेक्सागन तो बन जाएगा। और इसमें 1 2 3 यानी ए ई और एफ अगर ज्वाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ए ई एफ। और इसमें ये 2 साइड इक्वल होगी क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है यानी 2 साइड ये दोनों तो इक्वल है। और एक्चुअली हेक्सागन में तो ऑल साइड इक्वल हुआ है क्योंकि रेगुलर बोल दिया है। अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो ये 2 साइड तो इक्वल ही है, ये साइड नहीं है इक्वल। सो ये क्या हो गया, 2 साइड इक्वल है यानी एसोस्केल ट्राइंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ड्रो ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन है यानी 8 साइड है और रेगुलर है यानी 8 की 8 साइड कैसी हो गई, रेगुलर यानी इक्वल हो गए। ड्रो ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग, रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे बीच में ये 4 साइड इक्वल कर बना सकते हैं, इसमें अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डायग्राम ही बनाना इसलिए इजी है। ए डायगोनल ऑफ ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स एनी 2 वेट्रिक्स ऑफ द पॉलीगॉन एंड इट इज़ नॉट ए साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ड्रो ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रो इट्स डायगोनल। पेंटागन यानी 5 साइड, 1 2 3 4 5। आपको करना क्या है, पेंटागन बनाने के लिए 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ऐसा पॉइंट डॉट देने का, उसके बाद इसको ज्वाइंट कर देने का। हो गया। अब इसके डायगोनल बनाना है। डायगोनल मतलब कोई भी साथ में आने वाले साइड नहीं लेना है।
तो 1 2 3 4 और ये 5 अगर मैं करके बनाता भी हूँ, चलो पहले मैं इसको ऐसे रफली आपको बना के बताता कि क्या किया हमने। एक यहाँ पे बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक ये कंप्लीट किया। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके डायगोनल अगर बनाने हैं तो याद रखने का, ये जैसे ये वेट्रिक्स लिया तो इसके बाद ये आ रहा है ना, तो इसको छोड़ दो दूसरा, तो ये वेट्रिक्स से ये ज्वाइंट किया, एक डायगोनल ये हो गया। फिर दूसरा नंबर ये लिया तो ये वाला छोड़ दिया, फिर इससे इसको ज्वाइंट किया, ये हो गया। अगर आप वहीं पे वापस आते हो, ये हो गया। फिर तीसरा यहाँ से ज्वाइंट करते हैं तो है ना, ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। फिर इसको करते हैं तो ये तो हो गया। अब यहाँ से अगर ज्वाइंट करते हैं तो ये हो गया। एक यहाँ पर भी आप चाहो तो बना सकते हो, तो ये जो साइड में एक और यहाँ पर बन सकता है। तो ये अलग अलग डायगोनल्स बन सकते हैं। तो इस तरह से पेंटागन में डायगोनल्स हो सकते हैं, यानी ईडी भी आपका ये जो ईसी, ये भी एक डायगोनल हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5.9 पे आते हैं। 3D एंड 2D शेप आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, वापस से रिकॉल ही करना है। वैसे तो जानते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको कुछ डायग्राम बना के दिए हुए हैं, आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन, तो आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा है। यस ये है, तो सीधे ये लाइन ड्रॉ कर दिया। स्फेयर यानी गोला, बोल ये रे। सिलेंडर ये रहा। क्यूबॉइड ये है और पिरामिड ये है। क्यूबॉइड को रेगुलर प्रिज्म भी कह सकते हैं यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको करना है, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच केस। यहाँ पर कौन, तो मैंने एक साथ में बाजू में देखो दिखा है ना, ये मैंने रेगुलर रियल एग्जाम्पल जो होते हैं ना वो बनाए। जैसे कौन है, तो यहाँ पर आप ये देखे होंगे क्या है, कैरेट। यहाँ पे बच्चों को खिलाने का टॉय आता है, एक आइसक्रीम का कौन है, ये है। स्पेयर पे अगर ले लो तो बलून हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, बॉल हो सकता है। सिलेंडर में आते तो कप ये हो सकता है। फिर कोई भी ऐसा सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है, या आपका जो कोई कैन, स्टोरेज कैन होता है वो हो सकता है। यहाँ पर क्यूबॉइड अगर बात करें तो ये क्यूबॉइड हो सकता है। तो क्यूबॉइड में ये बॉक्स हो सकता है, बैग हो सकता है, बुक हो सकती है। पिरामिड में बात करते हैं तो ये पिरामिड का आपके पास मॉडल आता है जो क्लॉक वाला, टेबल पर रखने वाला, या फिर गीज़ा का पिरामिड हो सकता है, या कोई भी माउंटेन हो सकते हैं ना। तो ये सब मैंने यहाँ पर वर्ड में भी दिए हैं, साथ में यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिए हैं। आपको कन्वीनियंट रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, याद रखने के लिए कि कौन सा शेप कैसा होता है। सो अकॉर्डिंग टू द शेप वी हैव सम रियल एग्जाम्पल्स। फ्रॉम of these given examples you have to identify which kind of the shape. First, your instrument box means आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है जिसके अंदर आप पेंसिल, इरेजर, राउंडर, प्रोटेक्टर ये सब रखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का शेप कैसा होता है, तो क्यूबॉइड होता है। ब्रिक, जो हम जिस हाउस में रहते हैं उसकी जो वॉल्स बनती है जिस ब्रिक से, उस ब्रिक यानी ईंट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो भी क्यूबॉइड होता है। मैच बॉक्स अगेन इट्स ए एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। रोड रोलर जो रोड को एकदम लेवल करता है, उसका जो रोड रोलर होता है उसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर होता है। और लड्डू तो सभी ने खाए होंगे, यस, लड्डू का शेप कैसा होता है, गोल यानी स्फेयर। सो ईजिली
you can complete this exercise by yourself also. Now exercise 5.7, 5.8 and 5.9 you also complete in your notebook, and this chapter number 5 is completed here. So we will meet in the